गुनगुनाते हुए भूरा बंदर टोकरी में फल लिए घर की तरफ वापस जा रहा था कि रास्ते में इसे निकम्मा बंदर मिल गया। वाह भाई वाह, अच्छी अच्छी खुशबू वाले ताज़ा ताज़ा फल जमा किए हुए हैं आपने। ये तो बाहर से ही इतने अच्छे मालूम हो रहे हैं, अंदर से उनका जायका कैसा शानदार होगा। निकम्मे बंदर ने फलों की टोकरी ललचाई नज़रों से देखते हुए कहा। अरे भाई, बारिशों के बाद तो जंगल में हर तरफ फल फ्रूट ताज़ा हैं, सारे जानवर आजकल उन्हें खा रहे हैं और जान बना रहे हैं। लेकिन तुम्हें इतनी हैरत क्यों हो रही है और तुम इतने कमज़ोर हो रहे हो? भूरे बंदर ने कहा। तुम्हारे सवाल का जवाब इसमें है। निकम्मे बंदर ने अपनी टोकरी से पत्ते हटाते हुए कहा। अरे ये क्या, तुम्हारे पास सारे फल खराब और सड़े हुए हैं, इनमें कोई भी ताज़ा नहीं है, इसकी क्या वजह है? भूरे बंदर ने हैरत से सवाल किया। निकम्मे बंदर ने जवाब देते हुए कहा, दरअसल मैंने दरख्तों पर चढ़ना छोड़ दिया है, ऊपर चढ़कर मैं खुद को तकलीफ में नहीं डालता। फिर तुम ये सब कहाँ से जमा करते हो? भूरे बंदर ने पूछा। निकम्मे बंदर ने कहा, दूसरे जानवरों से जो गिर जाते हैं या जिन्हें वो आधा खाकर छोड़ देते हैं उन्हें उठा लेता हूँ, किसी से मांग कर रख लेता हूँ, इस तरह मेरा काम हो जाता। अच्छा, तो तुमने मेहनत करना छोड़ दी है और भिखारी बन गए हो जो खराब और दूसरों के बच्चे खींचे और फेंके हुए फल खा रहे हो। भूरे बंदर ने अफसोस से कहा, मेरे भाई, दरअसल मुझसे मेहनत नहीं होती, अब चाहे इसे जो भी नाम दो। निकम्मे बंदर ने काहली बताने के बाद फल मांगते हुए कहा, अब की टोकरी ताज़ा फलों से भरी हुई है, मुझे कुछ ताज़ा फल दे जाओ ताकि आज मैं उनको खा सकूं, ये मुझ पर आपका बड़ा एहसान होगा। अगर आज मैं तुम्हें मांगने पर दे दूं तो मेरा ये एहसान नहीं बल्कि जुल्म होगा और तुम्हारी मांगने की आदत पक्की हो जाएगी और मेहनत से तुम्हें मौत आने लगेगी। तुम्हें चाहिए मेहनत करो और दूसरों से मांगना छोड़ दो। ये कहते हुए भूरे बंदर ने अपनी टोकरी उठाई और बगैर कुछ दिए वहां से चला गया। प्यारे बच्चों, दूसरों से मांगने और सवाल करने की आदत बुरी है, इसकी वजह से इंसान सुस्त और कामचोर बन जाता है। हमें चाहिए कि भूरे बंदर की तरह ऐसे लोगों की बात ना मानकर मानने की बुरी आदत से जान छुड़ाने में उनकी मदद करें।